इसमें क्रूलेस टर्रेट है जो कि 6 लाख मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defence Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based forces of Indian Army and holding the country's honor. वज्र टीम नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ऋषि दधीची के अलौकिक अस्तिदान तथा सशक्त वज्र निर्माण का सार बताता K9 वज्र टीम मंच के आगे से गुजरता हुआ जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। कि किसी भी सैन्य अभियान में अंतिम विजय और जमीन पर नियंत्रण इन्फेंट्री ही सुनिश्चित करती है। इसी के साथ रफ्ट टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, ऊबड़-खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेज तैनात किया जा सकता है। मेरे सजदों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है हमारा SMP। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस SMP ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाने में The quick reaction fighting vehicle heavy and medium QRFV heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and QRFV medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह। स्वदेश निर्मित LSB 3 गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल। टेरियर सच में आप देख सकते हैं LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर है।
तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कोर मिसाइल लगाई गई। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के बख्तरबंद और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ गतिशील उच्च प्रभावी वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 वाहन, एक में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर, तो दूसरे में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक लोडिंग क्षमताओं को और सक्षम बना रहा। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, नेतृत्व 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के हाथों में। व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम जिसे पैदल सेना का तोपखाना कहा जाता है, 8.2 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दाग सकता है और 2 मिनट में अपना स्थान बदल सकता है। मुकाबले वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी और स्काउटिंग में सक्षम। और वाह क्या बात है, महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मूक योद्धा भी। माँ भारती की गोद में पले, विस्फोटक सूंघे, आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर। जी हाँ, और इसका नेतृत्व कैप्टन मनीषा द्वारा। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradutt of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. This is not just music, it is the heartbeat of the army. Disciplined, resolute, and tireless, echoing through the proud strides of EME and the Bengal Engineer Group band. ये रियासत जनाब आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेश विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। अब आपके सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने ZU-23mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। जब किया शत्रु ने तो साहस और बड़ी आग पर बचाई और उसका कीर्तिमान तो एक बड़ा सौमन। हवाई ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। देवियों सज्जनों, ये प्रतिकूल मौसम में भी हमला करने में पूरी तरह से कामयाब आर्मी एयर डिफेंस का यह हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को बखूबी सिद्ध कर चुका है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ स्वर। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है, हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ धनुष उठा प्रहार कर, तो दुश्मनों पे वार कर, रुके न तुम, थके न तुम, सदा चले विजय तेरे। 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन
पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण 15 सेकंड में 3 राउंड दागने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में समर्थ है। दुश्मन के संचार केंद्र बख्तरबंद सैनिटरी